भाई 80,000 का फोन है। सिंपली जब भी मैं किसी नए फोन के कैमरा को टेस्ट करता हूँ मेरे अंदर होप्स आती है कि काश इस कैमरे के अंदर कुछ यूनिक हो और इसके स्पेक्स मेरे पिछले फोन से थोड़े से बेटर हो और साथ ही साथ इसका प्राइस पॉइंट भी मेरी रिक्वायरमेंट्स को जस्टिफाई करे। इस फोन के लिए मैंने भी कुछ ऐसा ही सोचा था। मैंने काफी सारी फोटोज और वीडियो सैंपल्स लिए हैं इस फोन से। काफी सारे सैंपल्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छे आए थे, बट कुछ सैंपल्स थे जो बस ठीक ठाक ही आए थे। ऑनेस्टली बोलूं तो अपने प्राइस रेंज के हिसाब से ये बेस्ट कैमरा तो नहीं है, बट हाँ यूजेबल कह सकते हैं। मतलब ना ही ज्यादा हाइप ना ही ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट, बस एक बैलेंस सा कैमरा जो कई सारे सिचुएशंस में अच्छी फोटोज तुम्हारे लिए ले लेगा। बस अब ये देखना है कि ये रियल लाइफ में कैसा परफॉर्म करता है। प्रेजेंटिंग यू नथिंग फोन 3। अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस काफी नॉर्मल है। बॉक्स खोलते ही हमें सबसे पहले मिल जाता है ये फोन। साथ ही साथ कंटेंट्स के अंदर हमें मिलता है एक टीपीयू केस जिसके अंदर काफी सारे होल्स हैं और थोड़ा सा वियर्ड लगता है दूर से देखने में। और उसके साथ हमें मिलती है एक टिपिकल नथिंग की C2C केबल एंड साथ के साथ हमें एक क्यूट सा कैप्सूल एक्सएम इजेक्टर टूल मिल जाता है और थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स। एंड दिस इज आवर नथिंग फोन 3। कमेंट डाउन बिलो आपको इसका डिजाइन कैसा लगा। हेलो एवरीवन, फाइनली वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हूं विशाल, आपका फिल्म मेकिंग कंपेनियन। आप देख रहे हैं VS ग्राफिक फिल्म्स। अगर इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि तुमसे वीडियोस कभी मिस ना हो। सबसे पहले अगर आपने इस चैनल पे पहले वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा मैं फोटोग्राफी और फिल्म मेकिंग से रिलेटेड कंटेंट डालता रहता हूँ, बट मैंने सोचा क्यों ना हम फोन के कैमरास भी रिव्यू करना स्टार्ट कर दें। यही बात सोच के मैंने सोचा सबसे पहला फोन रिव्यू करते हैं द नथिंग फोन 3, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हाइप में चल रहा था और अब शायद इसकी हाइप खत्म भी होगी इतनी जल्दी, क्योंकि हाँ इसके प्राइस पॉइंट के हिसाब से बहुत कम चीजें ऑफर कर रहा है। देखो अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो इस फोन का कैमरा मैं इसलिए टेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को क्यूरियोसिटी थी कि किस लिए इसकी इतनी ज्यादा हाइप बना रखी है और क्यों इसका प्राइस पॉइंट इतना ज्यादा है। फाइनली अब हम कैमरे की बात शुरू करें तो इसके अंदर हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है जो कि तीनों कैमरास हमारे 50 मेगापिक्सल के हैं। इसका जो प्राइमरी कैमरा है वो आता है ओमनी विजन सेंसर के साथ जिसका साइज है 1:1.3 इंचेस, जो कि काफी अच्छा साइज बोला जा सकता है। लेकिन सिर्फ एक ही कैमरा इसके अंदर जो एक्चुअल में यूजेबल है। यही मेन कैमरा है जो हमें 24mm इक्विवेलेंट पे 1.7f अपर्चर देता है। और साथ ही साथ इस कैमरे के अंदर हमें ऑप्टिकल में स्टेबलाइजेशन का भी फीचर मिल जाता है और इन सेंसर में 2x का भी जूम मिलता है। इसके प्राइमरी कैमरा से मैंने काफी सारी फोटोज खींची हैं जो कि हाँ काफी डिसेंट लगी मुझे। शार्पनेस के अकॉर्डिंग, कलर्स के अकॉर्डिंग मेरे को ज्यादा कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई। लेकिन बाकी कैमरास अगर हम डिस्कस करें तो वो ज्यादा अच्छे नहीं है। जो हमारा सेकेंडरी कैमरा है वो एक टेलीफोटो कैमरा है और उसके हिसाब से जो इसका सेंसर साइज है वो बहुत छोटा है। सैमसंग की तरफ से आने वाला ISOCELL GN5 मिलता है हमें इसके अंदर। अगर मैं इसका टेलीफोटो कैमरा किसी और कैमरा फोन से कंपेयर करूं, जैसे कि अगर हम कंसिडर करें नथिंग फोन 3A Pro जो कि इससे काफी पुराना फोन है, उसके अंदर भी हमें इससे बड़े साइज का पेरिस्कोप लेंस मिलता है। देन आई डोंट नो व्हाई नथिंग फोन 3 के साथ फ्लैगशिप वर्ड यूज क्यों करा है। और जो पिक्चर्स मैंने इसके सेकेंडरी कैमरा से ली वो मुझे ज्यादा कोई खास नहीं लगी, इतनी ज्यादा डिटेल्स नहीं थी उनके अंदर और थोड़े बहुत ग्रेन्स भी आ रहे थे लो लाइट के अंदर। और अब अगर हम बात करें इसके थर्ड और सबसे लो ग्रेड कैमरा की तो वो है इसका अल्ट्रा वाइड कैमरा, जिसके अंदर हमें बहुत ही ज्यादा आउटडेटेड सेंसर मिलता है जो कि 2021 के आसपास लॉन्च हुआ था और इन्होंने नथिंग 1 में भी वही सेंसर दिया था। मतलब इसका प्राइमरी और सेकेंडरी कैमरा भी थोड़े ओके ही है, बट अगर ये थर्ड कैमरे की अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर रहा मेरे को। मतलब अगर मैं सच बताऊं तो जब मैं इस फोन के कैमरास को टेस्ट कर रहा था तो मुझे बिल्कुल भी ऐसी फील नहीं आई कि मैं एक फ्लैगशिप फोन चला रहा हूँ। मतलब इवन इसका डिजाइन भी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। आई डोंट नो इस ग्लिफ मैट्रिक्स को कितने लोग यूज करेंगे और ये खेल कौन कौन खेलेगा। ऑल्दो लोगों की आई कैच करता है ये फोन अगर मैं इसको यूज कर रहा हूँ पब्लिक में। चलो मैं तुम्हें थोड़े फोटो सैंपल्स दिखा देता हूँ जिससे तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि हाँ इसके कैमरा जस्टिफाई नहीं करते इसके प्राइस पॉइंट को। मुझे ये फोन शाम के टाइम रिसीव हुआ था तो मैंने सोचा इसके लो लाइट सैंपल्स हम पहले ले लेते हैं। बट सबसे पहले आप ये फोटो देखो, मुझे एक्चुअल में ये फोटो सैंपल्स देख के इस फोन के लिए बुरा लग रहा था। अब आपके सामने ये 3 फोटोज हैं, एक अल्ट्रा वाइड कैमरा से ली हुई है, एक प्राइमरी कैमरा से ली हुई है और एक टेलीफोटो कैमरा से ली हुई है। यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस इन कलर्स। मतलब इतनी ज्यादा इनकंसिस्टेंसी कैसे हो सकती है। मतलब मैं एक्चुअल में देख के थोड़ा सा कंफ्यूज था कि क्या एक फ्लैगशिप फोन की फोटोज हैं। मतलब अगर मैं लो लाइट की बात करूँ तो सिर्फ एक प्राइमरी कैमरा था जो थोड़ा सा सही से परफॉर्म कर पा रहा था, लेकिन जो बाकी 2 कैमराज हैं वो सही से परफॉर्म नहीं कर रहे थे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब ये 3 सैंपल्स देखो, ये थोड़ी और डार्कर सिचुएशन पे लिए हुए हैं। इसके अंदर आप कलर्स के साथ साथ क्लियरली नोटिस कर सकते हो कि जो हमारी वाइड एंगल वाली फोटो है उसके अंदर बिल्कुल भी डिटेल्स नहीं है और नथिंग ने बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट कर दिया है वो फोटो। प्लस जो हमारा एनवायरनमेंट है अराउंड वो और ज्यादा डार्क कर दिया है। और जो प्राइमरी कैमरे का आउटपुट है उसके अंदर हमें डिटेल्स अच्छे से दिखाई दे रही है, इवन कलर्स भी अच्छे से मैनेज करें, एक्सपोजर भी ठीक बैलेंस्ड है और हमारी शार्पनेस भी अच्छी है कॉर्नर्स के अराउंड। एंड 3x वाली फोटो अगर हम नोटिस करें तो उसके अंदर हमें थोड़े से नॉइस देखने को मिल रही है क्योंकि हाँ सेंसर साइज छोटा है, बट हाँ यूजेबल लग रही
है फोटो। जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया था कि लो लाइट के लिए हमारा प्राइमरी कैमरा अच्छा है, तो हाँ, यू कैन रिलाई ऑन द प्राइमरी कैमरा फॉर योर लो लाइट पिक्चर्स। एंड जस्ट टू पॉइंट आउट कि जो हमारा 3x वाला लेंस है उसको थोड़ी स्टिल पिक्चर्स लेने में दिक्कत होती है अगर मूविंग ऑब्जेक्ट हो तो। अगर हम डे टाइम की बात करें तो ये छोटी छोटी कमियां इतनी नोटिसेबल नहीं है, फोटोज काफी सही आती हैं अगर हमारी लाइटिंग सिचुएशंस ठीक हो। और जो मैंने कलर शिफ्ट की बात करी वो भी बहुत इनकंसिस्टेंटली मैंने नोटिस करा, कभी होता है कभी नहीं होता है। और ये चीज मैं पॉइंट आउट करूंगा कि इसके अंदर हमें इनबिल्ट फिल्टर्स मिल जाते हैं और ब्लैक एंड व्हाइट फिल्टर मैंने खुद बहुत ज्यादा यूज करा है। बाकी फिल्टर्स मैंने अभी तक ट्राई नहीं करे। ब्लैक एंड व्हाइट मैंने इसलिए बहुत ज्यादा यूज करा क्योंकि मुझे एस्थेटिकली प्लीजिंग लगती है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज। बट ऑनेस्टली फिल्टर्स यूज करने के बाद ब्लैक एंड व्हाइट फिल्टर में काफी अच्छी फोटोज आ रही थी। यू कैन सी द सैंपल्स, काफी ज्यादा अच्छी लग रही है फोटोज। वैसे अगर हम किसी भी फिल्टर को चूज करें तो हमारा प्राइमरी कैमरा ऑटोमेटिकली 2x पे शिफ्ट हो जाता है, लेकिन हम और भी फोकल लेंस पे पिक्चर्स ले सकते हैं। वाइल टेस्टिंग मेरे को इसके अंदर बहुत ही अनोइंग बग देखने को मिला कि जब हम कोई भी पर्टिकुलर फिल्टर चूज करते हैं और फिर हम उसके बाद ओरिजिनल पे जाने की ट्राई करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमें वही फिल्टर दिखाता है जो हमने चूज करा था। और अब अगर मैं बात करूं पोर्ट्रेट्स की तो 1x और 3x पे मैंने पोर्ट्रेट्स टेस्ट करे हैं। कभी कभी डिसेंट और कभी कभी थोड़े से डिसअपॉइंटिंग फोटोज आ रही थी, बट ठीक है, यूजेबल थी। आई मीन आप ये पोर्ट्रेट देखो 3x पे लिया हुआ लो लाइट में, ये एक्सट्रीम लो लाइट नहीं है, बट स्टिल यू कैन सी कि इसने ठीक से ऑब्जेक्ट के एजेस को मैनेज नहीं करा, प्लस जो ब्लर की क्वालिटी है वो भी मेरे को इतनी अच्छी नहीं लग रही। पर जैसे ही लाइटिंग सिचुएशंस थोड़ी सी बेटर होती है तो 1x और 3x काफी अच्छे से पोर्ट्रेट्स को मैनेज कर लेते हैं। लेकिन हाँ, इस वाले पिक्चर के अंदर भी मुझे 3x के अंदर थोड़ी सी ज्यादा सैचुरेशन दिखाई दे रही है। लेकिन जब लाइटिंग एकदम परफेक्ट होती है तो 3x वाले लेंस से काफी अच्छे से पोर्ट्रेट्स ले लेता है नथिंग फोन 3। एंड नॉट टू फॉरगेट, नथिंग फोन 3 के अंदर हमें मैक्रो का भी फीचर मिल जाता है जिससे हम काफी क्रिस्प और डिटेल्ड मैक्रो शॉट्स ले सकते हैं। नो डाउट मैक्रो शॉट्स सही में बहुत अच्छे आ रहे हैं। एंड अब अगर मैं आऊँ इसकी वीडियो कैपेबिलिटीज के ऊपर तो चीजें थोड़ी और ज्यादा फनी हो जाती है क्योंकि तीनों सपोर्ट करते हैं 4K 60 FPS। लेकिन अगर मैंने एक बार वीडियो स्टार्ट कर दी तो हम लेंसेज को स्विच नहीं कर सकते, जो कि 80,000 के फोन के हिसाब से बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। ये जो जूम आप अभी देख रहे हो ये डिजिटली जूम हो रहा है, इसमें हमारे कोई लेंसेज स्विच नहीं हो रहे हैं। मतलब ये चीज तो मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करी थी क्योंकि 45-50,000 के फोन के अंदर भी हमें ये बेसिक फीचर्स तो मिल ही जाते हैं। एंड अगर मैं वीडियो सैंपल्स की बात करूँ तो मैंने ज्यादातर 4K 60 1x पे शूट करा है। एंड यू कैन सी द सैंपल्स आपके आसपास चल रहे होंगे एंड मैं बीच में ही वीडियो के लगा दूंगा जिससे आपको थोड़ा बहुत आइडियाज हो जाएगा। जब एनवायरमेंट में लाइटिंग अच्छी हो तो 1x प्राइमरी सेंसर से हम काफी अच्छी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और अब हम फ्रंट कैमरा की बात करें तो वही JN1 सेंसर मिलता है हमें 50 मेगापिक्सल का, जो इसी फोन के अंदर हमें अल्ट्रा वाइड में भी मिलता है। जनरली बताऊं तो मुझे इसकी फ्रंट कैमरे की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं लगी। हियर आर सम फोटो सैंपल्स, आप देख ही सकते हैं, ज्यादा कुछ खास नहीं है। फ्रंट कैमरा में मुझे एक कमी और लगी, अगर ये थोड़ा सा और वाइड होता तो वीडियोस थोड़ी सी बेटर हो सकती थी। ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा टाइट फ्रेम है। वेल आई होप कि ये जो छोटी छोटी कमियां ये इन फ्यूचर ठीक हो जाए सॉफ्टवेयर अपडेट्स के थ्रू। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग डिजाइन के बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं ना कि भाई मेरे को बहुत यूनिक चीज चाहिए एंड मेरे को बहुत ऐसे अलग दिखना है मार्केट में, तो वो ये चीजें ले सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये फोन खराब है, जैसे इसका प्राइस बहुत ही ज्यादा खराब है कि अगर ये अराउंड 40,000 के आसपास आता ना तो ये बहुत ही अच्छी डील हो सकती थी। आई मीन यू कैन फाइंड बेटर ऑप्शंस इसके आधे प्राइस के अंदर भी। और कंट्रोवर्शियल मैं इसको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम हर जगह इसकी यही बात हो रही है कि ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, दिस कुड हैव बीन बेटर, इसका डिजाइन थोड़ा अच्छा हो सकता था, हम इसको रीडिजाइन कर सकते हैं, शायद ये एक मार्केटिंग स्टंट है नथिंग की तरफ से। ये सारी बातें चल रही हैं। मैंने सच में ये फोन लेते टाइम ये सोचा था कि मैं इसके कैमरास को इन डेप्थ बहुत ही अच्छे से टेस्ट करूंगा और बहुत अच्छे से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मेरे को खुद इतनी सेटिस्फेक्शन नहीं हुई इसका कैमरा यूज करके। तो हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट डाउन जरूर करना कि आपकी क्या व्यूज है नथिंग फोन 3 के बारे में और आपको ऐसे और फोन कैमरा रिव्यूज चाहिए या नहीं। बाकी सब्सक्राइब जरूर कर देना VS ग्राफिक फिल्म्स को। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन वेरी सून। टिल देन टेक केयर।